हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ शशि बगड़ा। आप सभी का स्वागत है जायका शशि की किचन में। तो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ अपने उत्तराखंड की फेमस डिश काफली और भात। तो काफली मैंने कैसे बनाई है, तो चलते हैं मेरी किचन की तरफ। और किचन से पहले चलते हैं मेरी छत में। तो दोस्तों, मैं गई अपनी छत में और मैंने लगा रखी है पालक, बोई हुई है। और पालक मेरी हो गई है, कई बार मैंने निकाल दी है। और अब मैं पालक निकालूंगी और थोड़ी थोड़ी पत्ते निकालूंगी मैं उसके साथ राई के। और अब सीजन जाने वाला है तो मैंने सोचा मैं क्यों ना, जो मैंने गमलों पे अपनी पालक बोई है और कुछ हैं प्याज के पत्ते, तो कुछ निकाल रही हूँ मैं प्याज के पत्ते और ज़्यादा निकाल रही हूँ मैं पालक की पत्तियाँ, कुछ राई की पत्तियाँ। तो इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। दोस्तों, कितनी छोटी छोटी पत्तियां हो रखी हैं इसकी। और ये बहुत स्वादिष्ट होगी खाने में। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके सारी चीज़ें लाई है और कुछ पत्ते मैंने इसमें प्याज के भी तोड़ दिए हैं दोस्तों। और अब मैं क्या करूँगी कि मैं आ गई हूँ छत से किचन में। और अब मैं अच्छी तरह से कम 3-4 पानी से इसको अच्छी तरह से वॉश करूँगी, जिससे कि जो मिट्टी वगैरह है गमलों की, जब हम तराई सिंचाई करते हैं ना, तो वो छींटे वीटे पड़ जाते हैं पत्तों पे। तो इसलिए मैं इसको कई पानी से धुलूँगी, कम से कम 3 पानी से धुलूँगी। मैं 3 बार धुलूँगी, 3 पानी मतलब 3 बार धुलूँगी इसको। और जिससे कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाए हमारी पालक की सब्ज़ी। और दोस्तों, उत्तराखंड में जो काफली है ना, बहुत फेमस डिश है उत्तराखंड की। तो हर घर में सर्दियों में काफली और भात बनता है। भात यानी कि चावल, जो हम लोग उत्तराखंडी हैं वो तो जानते हैं भात, लेकिन कई लोग भात नहीं जानते हैं। भात मतलब चावल, और काफली, काफली बोलते हैं इसको। तो साग थोड़ा सा गाढ़ा होता है जो ये काफली बनती है, ये थोड़ा सा हल्की सी पतली सी बनती है। चावल के साथ हम इसको बनाते हैं और चावल के साथ इसका जो स्वाद है, जायका है, वो आता है। तो इस तरह से दोस्तों, मैं इसको पानी से मैं इसको धो रही हूँ और काफ़ी सारी मिट्टी निकल रही है, तो मैंने कई कई बार इसको धो लिया है। तो अब फाइनली मैंने क्या किया, इसको अच्छी तरह से धो के और एक पतीली पे रख दिया है मैंने पानी। आज मैं दोस्तों इसको कुकर पे बॉईल नहीं करूँगी, और मैं कर रही हूँ इसे पतीली पे बॉईल। और इसको मैं एकदम ज़्यादा बॉईल भी नहीं करूँगी, तो इसको मैं थोड़ी सी बॉईल करूँगी। और फिर मैंने पतीली पे पानी गरम किया, उसके बाद मैंने डाल दिया है सारी पालक। और अब मैं इसको थोड़ी सी गर्म पानी में ऐसे चम्मच से इसको मिला रही हूँ, और साथ में डाल दिया है मैंने नमक। और अब हम इसको थोड़ी देर इसको पकाएंगे। कम से कम मैंने इसको 10 मिनट तक पकाया है, ज़्यादा नहीं पकाया है। और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए एक मैं परात पे या चौड़ी थाली पे इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। और अब दोस्तों, ये हो गया है ठंडा, और मैं अपने इसको पीस लूँगी मिक्सी पे। और साथ में तड़के की मैंने तैयारी की है। 2 मैंने प्याज ली है, 2 टमाटर, और कम से कम 10-12 मैंने कलियां लहसुन की ली हैं। और इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पतीली पे इसको बॉयल किया था, तो ये एकदम ग्रीन ग्रीन सा लग रहा है। और इसका जो नेचुरल टेस्ट है वो ज़्यादा आएगा। अगर कुकर पे हम बॉयल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा, फिर उसका ना कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। और अब मैंने सरसों का तेल गरम किया, उसमें मैंने 2 लाल मिर्चें भून ली हैं सूखी वाली। और अब डाला है इसमें मैंने जो ब्लैक, आपने देखा होगा पहाड़ी तड़का जच्छा। और 8-10 कलियाँ जो मैंने लहसुन की, वो भी मैंने डाल दी है। और जब वो हल्की ब्राउन हो गई तो डाली है मैंने प्याज। तो दोस्तों, जो काफली बनती है उसके साथ जो सूखी मिर्च का हम तड़का देते हैं, उसका अलग ही जायका होता है, अलग गजब का टेस्ट आता है। तो हम लोग, जो भी पहाड़ी लोग होंगे, उत्तराखंडी लोग होंगे, वो ज़रूर मिर्च भूनते हैं जब काफली बनाते हैं। और अब मैंने थिकनेस के लिए डाल दी है 1 चम्मच बेसन। आप दोस्तों बिल्कुल मेरे तरीके से डालिए तो बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी। और जब बेसन हमारा भुन जाए तो इसमें डाल रही हूँ मैं हल्के फुल्के मसाले, यानी कि बहुत कम मसाले डाल रही हूँ दोस्तों। मैं आधा चम्मच डाली है मैंने धनिया, और आधा ही चम्मच डाली है मैंने लाल मिर्ची, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ भी मसाले नहीं पड़ते हैं।
और चुटकी भर डाल रही हूँ मैं इसमें, चुटकी, बिल्कुल चुटकी भर डाल रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला। और वैसे इसमें मसालों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल मैं पहाड़ी स्टाइल से बना रही हूँ। और जब हमारे मसाले भुन गए हैं तो इसमें डाल रही हूँ मैं टमाटर, और टमाटर को मैं अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। और टमाटर हमारे गल जाए तो मैंने डाल दी है आधी चम्मच नमक। नमक मैंने थोड़ा डाला है क्योंकि मैंने बॉईल करते समय भी डाला था। और अब हमारे टमाटर गल गए हैं तो मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, क्योंकि बॉईल करते हुए पालक का ही पानी है, तो मैंने इसको फेंका नहीं, बचा के रखा हुआ है। जो भी मैं पानी का यूज़ करूँगी ऊपर से नहीं करूँगी, वही पानी डालूँगी जो कि बॉईल करते समय मैंने डाला था, और वो मैंने अभी बर्तन पे ही रखा है वो पानी। तो इस तरह से दोस्तों मैंने इसको अच्छी तरह से मैश कर लिया है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें पिसा हुआ पालक। तो इस तरह से बनती है दोस्तों हमारे यहाँ काफली, और बहुत ही ज़्यादा गजब का टेस्ट आता है इसका काफली और भात का। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप लोग भी इसी तरह से बनाते हैं उत्तराखंड की जो डिश बनती है काफली। तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और मुझे किस तरह से और अच्छा बनाना चाहिए था ये भी ज़रूर कमेंट करना आप लोग। और तो दोस्तों इस तरह से हमारी काफली बन के तैयार होने वाली है। इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी, जिससे कि जो सारे मसालों का फ्लेवर है वो हमारी काफली के अंदर आ जाए। और दोस्तों हमारी काफली बन के हो गई है तैयार। और अब मैं क्या करूँगी कि गैस को मैं ऑफ कर दूँगी, और ऊपर से लगा रही हूँ मैं थोड़ा सा और तड़का, जिससे कि और टेस्टी बने। सरसों का तेल, उसमें लहसुन और थोड़ी सी पहाड़ी तड़का जख्या। और दोबारा मैं कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हैं और आप नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं करती हूँ तो बहुत गजब का टेस्ट आएगा। इस तरह से दोस्तों हमारी काफली बन के हो गई है तैयार। आप लोग कमेंट करना कैसे लगी, और अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।